हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जूनियर अकाउंटेंट के जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो स्टार्ट करें। आज मैंने बहुत ही सिंपल टाइप के, ज्यादा हैवी टाइप के क्वेश्चन नहीं डाले हैं, सिंपल टाइप के कहते हैं इनको क्या है। बाकी अब धीरे धीरे आपका जो लेवल है, एक बढ़िया जो लेवल के क्वेश्चन है वो भी मैं आपके डलवाऊंगा, ठीक है। हाँ, अभी जो आपने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप जो हम लोगों ने कवर किया था, अभी हम उसके बारे में देखेंगे कि क्या चीजें इसमें आती है, किस प्रकार से हैं और क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं। अभी जो मैं आपको करवा रहा हूं ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इनको उसी प्रोस्पेक्टिव से आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे, है ना। भाई जो आपने पढ़ा है उसमें कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन जुड़ चुका है? सही क्या है? श्रवण, रिंकू और विनोद। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार बेटा, ठीक है। सबसे पहले तो यही जानकारी है जो एज यूजुअल मैं आपको डेली बता भी रहा हूं और अदर फैकल्टीज भी आपको बता रही होंगी कि भाई यहां पर क्या होता है कि जैसे आपने कंप्यूटर की जो आपकी एग्जाम है ना, उसके टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। जूनियर अकाउंटेंट की जो टेस्ट सीरीज है ये बेटा, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपको निश्चित रूप से ये टेस्ट सीरीज जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस टेस्ट के अंदर 31 टेस्ट है और 399 रुपीज इसका प्राइस रखा है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, इसमें सब चीजें एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ही है, तो आप इसको बिल्कुल खरीदिए। 300-400 रुपए की बात नहीं है, ठीक है। मेन बात जो है वो आपकी तैयारी की है, उसका चेक करने की बारी है। देखिए अब यहां पर तो एमसीक्यू चलेगा ही एग्जाम तक, बट एक अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से आप थोड़ा देख लेते हैं, तो आपको क्या है, एक एमसीक्यूज करने से, ये टेस्ट सीरीज से क्या होगा, एक खुद का आकलन भी कर लोगे। भाई सभी सब्जेक्ट में एक साथ आपका जो है वो मूल्यांकन हो जाएगा इसके अंदर। इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और प्राइस जो इसका है वो 399 है। और दूसरा, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो हर संडे को एक फ्री टेस्ट होता है बेटा, वो सबके लिए होता है। उसके लिए हर व्यक्ति जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर आगे का जो मेरा है, देखिए वो एक महिला पर्यवेक्षक की जो आपकी महिला सुपरवाइजर की, सॉरी, जो एक वैकेंसी है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज आ गई है जिसका प्राइस है 299 और संडे को इसका भी एक फ्री टेस्ट होता है, ठीक है बेटा। ये बेसिक जानकारी है जो एज यूजुअल मैं आपको डेली देता भी हूं। और एक बेटा टेलीग्राम चैनल जो हमारा है ना, वो बिल्कुल आप ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन करो, अभी ज्वाइन करो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे क्या है कि सारी ऑफिशियल जानकारी आपको वहीं मिलेगी, है ना। और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह के अंदर दिए गए हैं, आपके उस कमेंट सेक्शन के ऊपर ही ऊपर जो आप देख रहे हो वहां पर भी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए बेटा, नमस्कार नमस्कार, सबको नमस्कार। स्टार्ट करते हैं यहां पर। तो पहला क्वेश्चन मैं भी आपके स्क्रीन पे लेके आऊंगा, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट बेटा, ये कहां गया? चलिए तो अभी हम लोग यहां पर पहला क्वेश्चन जो है वो लेके आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन रेडी हो बेटा? कंप्यूटर के लिए रेडी हो? पहला क्वेश्चन ले आए स्क्रीन पे। बहुत बढ़िया, सब लोग बढ़िया तरीके से आंसर देना, सब लोग पार्टिसिपेशन करना और हर किसी को फायदा मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे मन से नहीं बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के एग्जाम में आए हुए हैं। अभी तो इसमें नहीं लिखवाया, पर आगे मैं इसके अंदर एग्जाम का नाम भी लिखवा दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा ये रहा, सिंपल टाइप का है। सीपीयू में सीमोस चिप का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। ये मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, ये चीजें आपको जो है क्लियर की हुई है कि जो सीमोस चिप होती है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, बताइए बेटा। सर बहुत बढ़िया, रामराज, बिल्कुल बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए क्या आंसर आएगा इसमें। सीमोस क्या काम करता है? अरे बताओ क्या काम। अच्छा, ए सी, ठीक है, बताइए बेटा और बताइए। अच्छा, किसी का देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना आंसर दीजिए बेटा। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, आपके पास जो समय है वो सीमित है। बताइए बेटा क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। सीमोस सी।
अच्छा सी के दो विकल्प आ चुके हैं, संधु भी सी कह रहा है, सौरभ भी सी कह रहा है और विनोद ए कह रहा है। अरे बता दो बेटा क्या आएगा। अच्छा ए भावेश, ए के ज्यादा दिक्कत, ए के ज्यादा लोग आ रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा। देखिए इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनो बेटा, इसमें मैं बताता हूं बी। अच्छा बी भी आ गया है, ए और सी के साथ में एक बी और आ गया है, टिंकू। ठीक है बेटा, चलिए मैं यहां पर बता देता हूं आपको, यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए सीमोस जो होता है, ध्यान से देखो बेटा, अरे इधर देखो ध्यान से, आपस में इधर डिस्कशन मत करो, चैट पे कम ध्यान दो। अरे बेटा सीमोस जो होता है ना, सीमोस होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये बेटा हमारा क्या होता है, सीमोस होता है। और ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डेट और टाइम होता है ना बेटा, उसको सही रखने का काम करता है। आपके कंप्यूटर में डेट हमेशा सही रहती है, चाहे 3 महीने बाद में चालू करना, डेट हमेशा सही रहेगी, टाइम सही रहेगा। क्यों? क्योंकि सीमोस के कारण, सीमोस रिस्पॉन्सिबल होता है। बिल्कुल बेटा, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बेटा बहुत बढ़िया, अभी एक व्यक्ति का सही हुआ है बेटा, देखो एक व्यक्ति का सही हुआ है। क्या हुआ, पहला क्वेश्चन इतना मुश्किल आ गया क्या बेटा? चलिए कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन आसान है, देखते हैं बेटा क्या है। देखिए क्या है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था। अरे भाई क्या यूज होता था प्रथम पीढ़ी के अंदर, बताओ जरा भाई। ट्रांजिस्टर था, वैक्यूम ट्यूब था, मैग्नेटिक कोर था या सिलिकॉन चिप था, क्या था बताओ? पहली पीढ़ी में क्या काम में, बी। ठीक है बताओ बेटा, बी आया 2, सौरभ रिंकू। ठीक है फटाफट बताओ बेटा, देखो हाँ बताओ क्या आएगा। बी, ठीक है बी 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 बी, काफी लोग हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर, वैक्यूम ट्यूब सही है। मैं बता देता हूं, देखिए जो पहली पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी है, उसमें वैक्यूम ट्यूब था। द्वितीय पीढ़ी जो है उसके अंदर क्या था, ट्रांजिस्टर था। अच्छा तीसरी पीढ़ी जो है उसमें था आईसी। अच्छा जो चौथी पीढ़ी है उसमें क्या था, उसमें था अपना माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवी जो पीढ़ी है बेटा, पांचवी जो पीढ़ी है, उस पांचवी पीढ़ी के अंदर मेरे पास क्या था, वहां पर था यूएलएसआई। ये मेरे जो है अलग अलग हार्डवेयर है पांचों पीढ़ियों के, वो मैंने बता दिए हैं। सो बी सबका है, चलिए बी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया बेटा। मजा आ रहा है क्या? ऐसे ही करेंगे एग्जाम तक, अरे टिप्स पे ऐसे उंगलियों पे करवा दूंगा सारे क्वेश्चन। आगे आओ देखिए बताइए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बताओ बेटा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? यहां पर ए ऑप्शन है, मैं इसको ए कर देता हूं, सॉरी नहीं ये गलत हो गया। चलो ये ए है बेटा, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए और ये डी मान लीजिए। थोड़ी सी इसमें एरर है बट कोई बात नहीं। बताइए ए बी सी डी कौन सा आएगा? सी त्रिशूल, अबे त्रिशूल के डी, अच्छा डी, अच्छा डी आ गया, ठीक है। अच्छा वो पुराना ऑप्शन सी दे दिया था क्या, कोई बात नहीं, डी करेक्ट आंसर है बेटा। देखो पहला सुपर कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं ना बेटा पहले की, तो वो कौन सा है, परम। और अगर विश्व की बात करें तो वो कौन सा था, बता सकता है कोई, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? बिल्कुल सही है टिंकू, बिल्कुल सही है। और वर्ष भी लिख देते, जब इतना लिखा है तो 1991 वर्ष भी लिख देते। क्रे बिल्कुल सही है बेटा, हाँ सौरभ ने लिख दिया है, विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो क्रे था। अगला देखिए क्रे 1, अगला देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? एआई, इसको बेटा एआई भी बोलते हैं, एआई है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है। हाँ सी, ठीक है। देखो सैमूर क्रे, जॉन मैकार्थी, ठीक है। देखो यहां पर जो बेटा आएगा ना, देखो इसमें जो आएगा, इसमें जॉन मैकार्थी सही है। देखिए एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकार्थी दोनों ने मिलकर बनाया था, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन मेरा बी और सी दोनों सही है, इसमें जो ऑप्शन मेरे हैं वो बी और सी दोनों सही है। बट इसमें जो ज्यादा मैं प्राथमिकता की बात करूं, भी प्रॉपर किसका इसके अंदर पार्टिसिपेशन था, वो था बेटा जॉन मैकार्थी। और इनकी जो हेल्प किसने की थी, अरे हेल्प किसने की थी, वो हेल्प की थी इन्होंने एलन ट्यूरिंग ने।
तो अगर जॉन मैकार्थी, एलन ट्यूरिंग दोनों दिया हो तो दोनों भी कर सकते हैं एक ही ऑप्शन में, और अगर मान लीजिए दोनों में से एक दिया है तो हम जॉन मैकार्थी को प्राथमिकता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, शब्द लंबाई का परास होता है, कितना होता है बताइए। ये भी एग्जाम में देखिए बेटा, कोई मैंने क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया है जो एग्जाम में नहीं आया हो, हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। बिल्कुल कराया था, बिल्कुल कराया था बेटा, बिल्कुल बात ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल बेटा। देखो लाइक नहीं किया इतने लोगों ने, अभी 30 लोग थे और लाइक सिर्फ 11 है, वीडियो को सिर्फ 11 लोगों ने लाइक किया। 32 नहीं होगा, 64 होगा बेटा, 64 बिट ध्यान रखिएगा, 64 होगा बेटा, 64 इज द करेक्ट आंसर। हाँ 64 ये वाला। आगे चलते हैं बेटा, इसमें ध्यान रखिएगा। सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसको जाना जाता है बताइए। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बताइए बेटा क्या आएगा। थैंक यू सो मच दीपक बेटा, ए ठीक है। और बताइए, और बताइए। एलन ट्यूरिंग भी है बेटा, प्रणाम भाई प्रणाम। भटकर नहीं बेटा, कंफ्यूज हो रहे हो, भटकर भारत में है। अरे मैं भारत की नहीं बात कर रहा हूं, देखो कब भी लिखे ना, कभी भी लिखे, चाहे यहां विजय भटकर भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, विजय भटकर भी आ सकता है। आपको सुपर कंप्यूटर पूछेगा तो इसका मतलब विश्व पूछ रहा है, इसका मतलब विश्व पूछ रहा है, भारत की बात नहीं कर रहा। सैमूर करे आएगा, सैमूर करे आएगा। और जो बेटा कंप्यूटर था उसका नाम था क्रेवन, क्रेवन। और जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था CRC, CRC। और कब बनाया था 1976 के अंदर, 76 के अंदर। CRC क्रे रिसर्च कंपनी, याद है क्या। हाँ, और इससे पहले जो असफल रहा था CDC 6600 कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम है, उसमें भी सैमूर क्रे ही था। ठीक है, तो ये अपन को उसमें नहीं जाना है, बेसिकली यही है हमारा सफल सक्सेसफुल रहा था ना, तो हमेशा उस पर क्वेश्चन बनता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताइए बेटा, बढ़िया तरीके से आंसर दो कि कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है। मतलब फर्स्ट से फिफ्थ पीढ़ी तक आपको चलना है, आपको ये देखना है कि प्रथम में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था, फिफ्थ में क्या था। बताइए बेटा क्या आएगा, बताइए यहां पर क्या आएगा, बताइए फटाफट से। डी, शीतल कह रहे हैं डी। ध्यान से देखो बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ले लो, ढंग से बताओ आंसर, कोई दिक्कत नहीं, अभी लर्निंग स्टेज है, टाइम ले सकते हो। सी और डी दो आंसर आए हैं अभी तक, सी और डी अभी तक दो आंसर आए हैं। ठीक है, देखो बेटा सी नहीं आएगा यहां पर, डी आएगा बेटा, डी। देखिए मैं आपको बता दूं, जो एनियक है ये प्रथम पीढ़ी का है, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी का मुख्य हार्डवेयर है। CDC 6600 1964 जो कि तीसरी पीढ़ी, यहां पर जो है वो एक तरीके से 66 से लेके और 75 तक, 64 से 75 तक, याद है क्या। हाँ, तो ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। और VLSI ये चौथी पीढ़ी का है, माइक्रो प्रोसेसर अपन कह सकते हैं। और परम जो है ये 1991 में बना था, जो 89 के बाद में पांचवी पीढ़ी है। हाँ, यहां पर जो हमारा सीक्वेंस आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा, प्रथम से पांचवी पीढ़ी तक का ये सीक्वेंस है। बिल्कुल पूरी क्लास ली है बेटा, तो अब आपको फायदा भी मिलेगा, 100% बेनिफिट मिलेगा आपको। हाँ, सही से नहीं दिख रहा बेटा, जैसा कि मेरे सामने जो स्क्रीन है बेटा ऐसा नहीं है, आपके शायद एंड पे आप एक काम करिए, थोड़ा सा आप अपनी जो पिक्सल क्वालिटी है उसको बेटा थोड़ा सा इंक्रीज कर लो आप, ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। हाँ, मैं जैसा कि यहां पर देख पा रहा हूं बेटा, मेरे को प्रॉपर यहां पर विजिबल हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए मैं थोड़ा सा कमेंट को बड़ा कर देता हूं।
चलिए कोई बात नहीं, परम 1989 नहीं है बेटा, 1900, हाँ नहीं नहीं, आज क्लास बेटा परफेक्ट है, क्लास परफेक्ट है। एक बार दोबारा से आप थोड़ा ध्यान दो अपनी, आपके पिक्सल नेट की क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आ गया है एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एएलयू बताइए। आलू, एएलयू क्या होता है, आलू। बिल्कुल, जय श्री राम भाई, जय श्री राम, मेरे को जय श्री श्याम, मेरे को दिखाई अभी कमेंट आपका, इससे पहले आपका कमेंट आया ही नहीं। हाँ पीढ़ी है, क्या कह रहे हो परम, अच्छा 5वीं पीढ़ी है, हाँ अच्छा अच्छा पीढ़ी लिखिए, हाँ 89 से, बिल्कुल सही है। अच्छा इसमें क्या आएगा, अर्थमेटिक लॉजिक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सबका सी आंसर है, बिल्कुल सही है। अप्लाइड, देखो कैसे कैसे ऑप्शन देता है ये एग्जाम के, एडिशनल लॉजिक यूनिट, अप्लाइड लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक, कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहा है, मिलते जुलते। देखो केवल फर्स्ट वाला अलग है, आगे लॉजिक यूनिट सब में सेम है। अगला देखो बेटा, एक बार लाइक कर दो यार, 27 लोग हो, 27 लोग हो तो लाइक भी तो 27 होने चाहिए ना। लाइक करो, वीडियो को लाइक करो फटाफट से। बहुत बढ़िया। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, मतलब अभी राइट नाउ अपन कौन सी पीढ़ी के अंदर है ये हमें देखना है, थोड़ा सा बताइए। अभी हम कौन सी जनरेशन के अंदर है बताइए। ठीक है बिल्कुल सही है बेटी, देखिए मैं बता देता हूं भाई, जो पहली पीढ़ी थी, फर्स्ट जो जनरेशन थी, इसका टाइम 1942 से लेके 1955 था। फिर ये दूसरी वाली जो थी इसका 1954 से 50 आप ले लीजिए 6 से लेके 1964 ले लो। और ये जो तीसरी है ये 1964 से लेके 1975, 64-65 कोई दिक्कत नहीं है। चौथी वाली 1975 से लेके 1989 तक, और ये वाली जो यहाँ पर है पांचवी 1990 से लेके और वर्तमान तक। तो अभी जो हम लोग है ना बेटा 1990 से लेके जो वर्तमान तक है, तो वर्तमान की जो हमारी एक तरीके से जनरेशन है वो 5th जनरेशन है। अभी हम लोग 5th जनरेशन के अंदर है, और टोटल 5 ही जनरेशन है, ये तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूं आपको। आगे देखिए बेटा कि प्रोसेस्ड डेटा और इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलते हैं वह कहलाता है इंफॉर्मेशन टेस्ट सेट, नॉलेज रो डेटा या स्टेटिस्टिकल डेटा। बताइए क्या आएगा इसमें, बताइए बेटा क्या आएगा, देखो क्या आएगा यहां पर। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश से हूं पर मैंने जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म फिल कर रखा। बेटा इसके विषय में तो मुझे इतनी जान, पेमेंट के बाद में अगर आपने पेमेंट फीस कर दी है तो फिर तो आपका फॉर्म कंप्लीट ही हो गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, फिर तो कंप्लीट ही हो गया है। हाँ आगे देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें आगे क्या है, इसमें कि प्रोसेस्ड डेटा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे डेटा होता है, ठीक है, डेटा को जब प्रोसेस करते हैं, ये सूचना सहायक के एग्जाम में आया था राजस्थान में, डेटा को प्रोसेस करने के बाद में क्या बनती है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन। अब ये कह रहा है कि डेटा को प्रोसेस, डेटा से इंफॉर्मेशन जो बनती है, और इन दोनों से क्या बनता है, तो ध्यान रखिएगा इसके बाद में जो बनता है वो नॉलेज बनता है। नॉलेज या मैं जिसको कह सकता हूं ज्ञान, और उसके बाद में आता है विजडम, उसके बाद में क्या आता है, विजडम। हाँ तो यहां पर जो मेरा आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जा सकती है, बताइए। कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट सीधे रूप से समझ सकता है, मतलब उसको कोई भी ट्रांसलेटर या अनुवादक की अनुवाद करने की, जैसे हमने किया था ना असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, वो आपके ट्रांसलेटर होते हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। कौन सा आएगा बताइए, कौन सा आएगा यहां पर, फटाफट बताइए क्या आएगा यहां पर। मशीनी असेंबली, अच्छा ए डी, नहीं डी तो आएगा ही नहीं, ए ऑप्शन आएगा इसमें। इसमें क्या है बेटा, जो मशीनी, देखो कंप्यूटर की जो भाषा होती है ना वो होती है 0-1 वाली, 0-0-0-1-1-0-1-1-1-1-0-1-0, इस प्रकार से ये भाषा, ये कंप्यूटर की भाषा होती है, कंप्यूटर समझता है इसमें ये। और मशीनी भाषा भी यही होती है, तो कंप्यूटर की भाषा होती है मशीनी, प्रॉपर लैंग्वेज में।
इसको अनुवाद, इसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता है। बाकी सभी जो भाषाएं हैं उनको कंप्यूटर समझ नहीं सकता है, तो अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको बदलना है तो फिर हमें उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसमें बताओ बेटा क्या है, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया, बताइए। भारत में सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किस एजेंसी ने कंप्यूटर का उपयोग किया था, बताइए क्या आएगा इसमें। अच्छा सॉरी, बताओ। नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, ISI कलकत्ता, इंसडॉक या फिर DRTC, बताइए। चार संस्थाएं हैं, चार कंपनी है। ए भी है और बी भी है, कुछ लोगों का ए है और कुछ बी है। तुलसी ए नहीं बेटा, देखो यहां पर जो है ना बी है, मैं पूरा बता देता हूं आपको। ये जो देखिए भारत का सबसे पहले जो प्रथम कंप्यूटर था ना, ये 1955 में लगाया गया था, ठीक है। और ये लगाया क्या था, ये लगाया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान में लगाया था, ठीक है। और ये कहां था, ये था कलकत्ता में, ठीक है। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान को अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये ISI मेरा आंसर आएगा। दूसरा, ये जो कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर का जो नाम था वो कंप्यूटर था HEC2M, HEC2M, होलरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अरे बेटा कौन सा था, होलरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। हाँ, होलरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगला देखिए इसमें क्या है, अगला USB पोर्ट का तात्पर्य क्या है, आइए उसमें बी ऑप्शन आएगा। USB पोर्ट का तात्पर्य क्या है, बताइए। यूनाइटेड सीरियल बस पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, या फिर यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, या फिर यूनिवर्सल बायोएस पोर्ट, बताइए। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा इसमें। बी बी बी, ये तो देखो सबको ही पता है। आप USB तो आजकल देखिए पेन ड्राइव जो है वो भी USB है, ठीक है। मोबाइल के साथ केबल आती है वो भी USB है ना। तो ये USB तो आजकल हर जगह पर हर व्यक्ति, हर कोई इससे परिचित है। बस इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है बेटा यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। पोर्ट मतलब जो एक तरीके से जिसमें केबल लगाते हैं, जो एक तरीके से कनेक्टर होता है उसको पोर्ट। हाँ, अगला देखो बेटा क्या है, कंप्यूटर 5 मूल कार्य जो है वो क्रियान्वित करता है। ये राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है बेटा, राजस्थान पुलिस 2020 का क्वेश्चन। ये राजस्थान पुलिस 2020 में आया था कि कंप्यूटर 5 मूल कार्य करता है, 5 बेसिक काम करता है, जिनमें से एक काम ऐसा है जो मिसिंग है। यहां पर एक काम ऐसा है जो यहां पर मिसिंग है, और वो जो नहीं लिखा है उसका पता करना है। भाई 5 में से 4 काम एग्जामिनर ने लिख दिए। वो कहता है भाई इनपुट लेता है, भाई आउटपुट लेता है, स्टोरेज करता है, कंट्रोल करता है। एक काम और है जो वो और करता है, और वो कौन सा है, बी बी बी। और बिल्कुल सही बात है, बी आएगा इसमें। हाँ, इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा प्रोसेस, बिल्कुल प्रोसेस आएगा यहां पर। प्रोसेस, प्रोसेस मतलब होता है यानी कि उसको प्रक्रिया में लेके आना, उसको उसके ऊपर काम करना, प्रोसेस कहलाता है, ठीक है बेटा। हाँ, तो डेटा हमारा जो है कंप्यूटर के जो 5 कार्य है वो कौन कौन से हैं, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल और प्रोसेस, सिंपल। हाँ, स्वाति कोचिंग में अभी सर कंप्यूटर रीजनिंग चल रहा है बेटा, रीजनिंग। अगला देखें यहां पर क्या है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहां परफॉर्म किए जाते हैं। किसी कंप्यूटर में जो भी आपके ऑपरेशंस हैं वो कहां पर परफॉर्म किए जाते हैं, बताइए। मदरबोर्ड में, मेमोरी में, CPU में, रैम में, कहां करते हैं, बताइए। बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी ऑप्शन दो यार, ऐसे मत करो आप। सी ए, ठीक है,
मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में। देखो बेटा, इसको समझना जरूरी है कहां पर होते हैं। देखो आपके सी कह रहे हो, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। सुनो बेटा, जिनको डाउट है मैं बता दूं, कंप्यूटर का जो भी काम करता है सारे काम करने वाला सीपीयू होता है। देखो ये रैम होगी, मेमोरी होगी, ये तो बेटा भंडारण का काम करते हैं, ये कोई काम नहीं करते हैं, ये केवल स्टोरेज है भाई, ये डेटा को रख सकता है, ठीक है। और मदरबोर्ड जो है बेटा, मदरबोर्ड का कोई काम नहीं होता है, मदरबोर्ड से सारी डिवाइसेस आपस में जुड़ी होती हैं, इधर उधर कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश होता है मदरबोर्ड से, बाकी ये काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कोई आप प्रोसेस करने के लिए दोगे तो मदरबोर्ड नहीं, आपका जो काम करता है ना, मेन जो काम करने वाला जो वर्किंग कंपोनेंट होता है वो आपका होता है सीपीयू। आगे देखो बेटा, अच्छा एक बार फिर से मैं यहां पर बता दूं, जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो 399 रुपए की है। आप चाहें तो उसको परचेज करिए, और बिल्कुल करिए, मैं कहूंगा चाहे नहीं, बिल्कुल करो आप, ठीक है, और करिए। और उसके अंदर यहां पर आप पढ़िए, प्रत्येक रविवार को जो है एक फ्री का लाइव टेस्ट भी होता है, आप उसको भी दे सकते हैं। दूसरा, जो महिला सुपरवाइजर की जो वैकेंसी निकली थी, वुमेन सुपरवाइजर, उसके लिए भी यहां पर टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है। दोनों में 31 टेस्ट है, उसकी 399 और इसकी 299। आप चाहे तो इनको निश्चित रूप से परचेज करिए और इनको पढ़िए। अगला आइए, यहां पर बेटा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप के अंदर लिंक दिया हुआ है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं था, बताइए। जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें क्या नहीं था? कोई बात नहीं भावेश, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गलत हो रहे हैं, सही भी होने लग जाएंगे। जब आपकी चीजें सीख लोगे तो सही भी होने लग जाएंगे, अभी चीजें आती नहीं है इसलिए गलत हो रहा है। बताइए, यहां पर ऑप्शन नंबर जो मेरा आएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो पहली पीढ़ी थी बेटा उसमें वैक्यूम ट्यूब आई थी 1st जनरेशन में, तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है। जब ये 1st में थी तो 5th में कैसे आ जाएगी? और बाकी देखो वॉइस रिकॉग्निशन, बोली की पहचान मतलब होता है वॉइस रिकॉग्निशन, बिल्कुल है। कृत्रिम बौद्धिकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल है। अत्यधिक एकीकरण मतलब बहुत ही तगड़ा इंटीग्रेटेड सर्किट है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी आएगा, निर्वात नली। अगला देखिए इसमें क्या है, सीमोस का पूर्ण रूप क्या है? पहला क्वेश्चन यही था कि काम क्या है। अभी इसकी फुल फॉर्म भी आई है, देखो पेपर में, कौन बताएगा? और मैंने वहां फुल फॉर्म बताई थी, अब किस किस को याद है? जिसको याद है बता दो, सीमोस की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। अवीना कुमारी, डी, ठीक है, और बताइए। पढ़ो, पहला ढंग से पढ़ो और फिर आंसर दो, चारों को अच्छे से पढ़ो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ले लो पर सोच समझ के आंसर दो। सी, अशोक कह रहे हैं सी, 2-3 लोगों का सी आया है, ठीक है, सी आया है, सबका सी है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। इसमें सेमी प्रोसेसर नहीं होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स दे दिया, ये गलत है, ठीक है, यहां पर कॉम्प्लेक्स दे दिया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट होगा मेरा, ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा करेक्ट होगा? सी वाला। अगला देखिए यहां पर क्या है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ, कब हुआ? कब, अच्छा निर्माण हुआ मतलब कहां हुआ? और नीचे सिटी दी हुई है, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, बताइए कौन सी जगह पर निर्माण हुआ? बी नहीं है, बी नहीं है बेटा, पुणे में है, पुणे में है। देखिए जो सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था है वो है सीडैक, ठीक है, और ये सीडैक जो है ये पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर पुणे एक जगह पड़ती है, वहां पर है। और इसकी फुल फॉर्म है बेटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सिंपल सी चीज है। माउंट आबू से नमस्कार, हाँ भाई नमस्कार, भाई नमस्कार, आ गया हो बेटा। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सीपीयू का भाग कौन सा है? सीपीयू का भाग कौन सा है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, बताइए कौन सा है?
अभी तो आज तो मैं सिंपल लेके आऊं, अभी आप रुको, एक दो दिन में बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां पर देखिए बेटा क्या है, इसमें बिल्कुल ALU आएगा। देखिए हमारा सीपीयू जो होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू, इसमें तीन चीजें होती है। एक होता है ALU, एक होता है CU, एक होता है मेमोरी। ठीक है, ये तीन पार्ट होते हैं। तो यहां पर ALU दिया है तो ALU आ जाएगा। बाकी सब प्रिंटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हो गया, ये इनपुट डिवाइस है। माउस जो है ये भी इनपुट डिवाइस है। अगला देखिए इसमें क्या, विश्व का प्रथम लैपटॉप कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था, बताइए। विश्व का पहला जो कंप्यूटर है वो किसने बनाया था, कौन लेके आया था बाजार के अंदर सबसे पहले? हैवलेट पैकर्ड। ये HP कंपनी है बेटा, ध्यान रखिएगा। HP की फुल फॉर्म है, HP कंपनी आती है ना, लैपटॉप वगैरह आते हैं, उस कंपनी की। अच्छा, इप्सन तो आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। लैपलिंक ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर इन और 1982 और टेंडी मोड 200 1985। बताइए क्या आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। विश्व का प्रथम लैपटॉप जो है वो एप्सन है 1981 के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। बिल्कुल सही है बेटा। लैपटॉप के नोटबुक भी, हाँ बिल्कुल, नोटबुक भी कहते हैं, लैपटॉप को नोटबुक भी कहते हैं। और ये नोटबुक वाला क्वेश्चन CGL 2023 में आया था कि नोटबुक के नाम से जाना जाता है किसको, लैपटॉप को। अगला देखिए यहां पर क्या, मल्टीमीडिया होता है। मल्टीमीडिया क्या होता है बताइए। मल्टीमीडिया, मल्टी मतलब देखो एक से ज्यादा, मीडिया यानी कि माध्यम, या मैं कह सकता हूं एक तरीके की फैसिलिटी, कौन सी होती है बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बताइए। मल्टीमीडिया, मल्टी मल्टी मल्टी, सी बिल्कुल सही है। देखो जिसमें मल्टीमीडिया, जिसमें ऑडियो प्लस वीडियो दोनों होता है, ऑडियो प्लस वीडियो दोनों होता है, उसको हम लोग जनरली मल्टीमीडिया बोलते हैं। ऑडियो वीडियो यानी कि C, A व B दोनों, A व B दोनों, बिल्कुल सही है। अगला देखो क्या है, इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? कंप्यूटर का जो CPU होता है ना बेटा, उसका पार्ट नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। भाई अभी मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, है ना, तो आपको पता चल गया होगा। वैसे तो अभी आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, डी माउस बिल्कुल सही है, इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। डी माउस करेक्ट है बेटा। भाई माउस जो है वो तो एक अलग से डिवाइस होती है ना, CPU से क्या लेना देना उसका। हाँ अगला देखो क्या है, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया? मतलब VLSI किस में था? ये फोर्थ जनरेशन में था, ये फोर्थ जनरेशन में था, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में ये बदल कर क्या हो गया? क्या ये VLSI हुआ? तो VLSI तो था ही, तो VLSI तो हो नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। SSI, KLSI या फिर ULSI, बताइए क्या आएगा बेटा इसमें। ठीक है। अच्छा फुल फॉर्म बताओ फिर इसकी क्या होती है। आपने सही बताया है, काफी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, ULSI है। इसका मतलब होता है बेटा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये क्या है? वेरी लार्ज। इसमें V का मतलब है वेरी लार्ज, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऐसे करके। हाँ अल्ट्रा 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 अरे ये क्या सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं बेटा, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। अगला देखो, कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से समझ, देखो इसका आविष्कार किसने किया वो भी मैंने आपको बताया। अब ये कौन सी पीढ़ी के अंदर कृत्रिम बुद्धि का उपयोग किया था, अब आप ये बताइए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बताइए इसमें क्या है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कौन सी आएगी? डी आएगी, बिल्कुल सही है। एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकार्थी दोनों ने इसका आविष्कार किया था। और वैसे प्रॉपर जॉन मैकार्थी कहते हैं और एलन ट्यूरिंग उसके सहयोगी थे जिन्होंने हेल्प की थी, बिल्कुल। अगला देखिए इसमें, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है?
माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनियक या फिर यूनिवैक फर्स्ट, बताइए। पहली पीढ़ी का ध्यान दो बेटा, पहली पीढ़ी का जो फर्स्ट जनरेशन थी ना उसका कौन सा था। अब फर्स्ट जनरेशन के बारे में मैंने आपको सब बताया, आज भी 2-3 बारी मैंने आपको बताया। अब उस पीढ़ी का जो कंप्यूटर है ना उसका एग्जाम्पल पूछ लिया, एग्जाम्पल पूछ लिया, एनियक, एनियक, ठीक है। और बताइए, देखो एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं बेटा, देखो मैं आपको बता दूं, इसमें वैसे क्या है, यूनिवैक फर्स्ट जो है ना बेटा ये भी आपका पहली पीढ़ी का, मैं आपको बता दूं। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि इसमें कोई एरर है। सुन लो बेटा, कमेंट बाद में कर लेना, सुन लो पहले मेरी बात। ये दोनों पहली पीढ़ी के हैं, पर अगर मैं कहूं इन दोनों में से पहले कौन है, एनियक, तो निश्चित रूप से हो सकता है इसको सेकंड में गिन लो, पर इसको तो फर्स्ट में गिनना ही पड़ेगा। अब दोनों में से एक प्राथमिकता देनी है, तो दोनों में से पहले कौन सा आया था वो देखिए, तो वो यहां पर है एनियक। बात समझ में आई भाई, एनियक, एडवैक और कौन कौन से, देखो एनियक, एनियक, एडवैक, ठीक है, एडसेक, ठीक है, यूनिवैक, इसी क्रम में है ना ये। तो सबसे पहले तो एनियक भाई आया था ना, तो एनियक को मान लेते हैं अपन, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे सब करवाएंगे, सब करवाएंगे रेणु, आप टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि सही श्रृंखला, निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। डेटा, सूचना, जानकारी, बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा इसमें। निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए, डेटा, जानकारी, क्या होगा इसमें, बताइए। कुछ आंसर निकाला क्या बेटा, सी। देखो ये मैंने नहीं, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर आएगा सी, डेटा, जानकारी, सूचना, डेटा, सूचना, जानकारी, डी ऑप्शन आएगा बेटा इसमें, डी। डेटा, डेटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज। अभी थोड़ी देर पहले बताया था सूचना सहाय के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, भूल गए क्या। बेटा थोड़ा ध्यान दो, डी आएगा इसमें। अगला देखो, निम्न में से कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है। कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बताइए। ए बी, ठीक है बी, और बताइए सी। देखो बेटा मैं आपको बता दूं, यहां पर बी नहीं आएगा, ए ऑप्शन सही है। नहीं नहीं, ए होता है बेटा, जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, वो सीपीयू को ब्रेन कहते हैं, या माइक्रो प्रोसेसर कह दो बेटा, माइक्रो प्रोसेसर। तो यहां पर माइक्रो प्रोसेसर आएगा, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और दूसरा देखिए, एक बैकबोन आता है बेटा, एक मिनट, बताइए। बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, ये नहीं। देखो बेटा तीन चीजें होती है, एक होता है ब्रेन, ब्रेन जो होता है ना बेटा, ब्रेन है ना, ब्रेन तो होता है, ये होता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। एक हर्ट होता है, हर्ट होता है, या सीपीयू का प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। हर्ट जो होता है ये होता है हमारा यहाँ पर सीयू, कंट्रोल यूनिट। और एक बैकबोन जो होता है ना, बैकबोन, ये मदरबोर्ड होता है बेटा, ध्यान रख लेना, बोर्ड, मदरबोर्ड। तीनों चीजें एक साथ मैंने कवर अप करवा दिया। अगला देखिए इसमें क्या है, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। अच्छा ये रिपीट हो गया क्या, ये रिपीट हो गया, ये हमारा एनियक आएगा ना, अभी हमने किया था, रिपीट हो गया ये। अगला देखो, पीडीएफ किसका शॉर्ट फॉर्म है, पीडीएफ, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट, प्रिंटेबल डेटा फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बताइए क्या आएगा।
ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आएगा बेटा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर आएगा डी। पीडीएफ फाइल वगैरह आप करते हो ना, जैसे इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, हाँ वो वाली चीज है। अगला देखो क्या है, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? ऑडियो सिग्नल के लिए देखिए, आवाज के रूप में सिग्नल जो है वो देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब ध्यान से देखो बेटा, ऑडियो सिग्नल आउटपुट के लिए PS2, LAN, HDMI, DB25। ये DB25 कौन सा पोर्ट होता है भाई? यहां पे देखो, सुनो मेरी बात, PS2 ये माउस और कीबोर्ड के लिए होता है, माउस और कीबोर्ड के लिए होता है। LAN ये नेटवर्क के लिए होता है। HDMI ये ऑडियो प्लस में वीडियो दोनों के लिए होता है। तो ऑडियो के लिए ये आ जाएगा DB25, ऐसा कोई पोर्ट नहीं होता है बेटा। नहीं, DB कुछ नहीं आएगा। हाँ, DB25 कोई पोर्ट नहीं है, ऐसे फालतू में आप पोर्ट बनाओ मत अपनी तरफ से। DB25 कोई पोर्ट नहीं होता है बेटा। आगे देखो, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट, ध्यान रखिएगा कि उनका जो कंप्यूटर है ना उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट बोले तो आईसी, बताओ कौन सी ऐसी जनरेशन है जिसके कंप्यूटर में पहली बार आईसी का उपयोग किया? फटाफट बताओ बेटा, पहली जनरेशन, तीसरी, चौथी या दूसरी? बताओ। आईसी का उपयोग मैंने इसको पहले बता चुका हूं, हाँ बिल्कुल सही है। इसका जो था बेटा तीसरी जनरेशन आएगा, थर्ड जनरेशन आएगा, थर्ड जनरेशन, बिल्कुल थर्ड आएगा, थर्ड आएगा आईसी बिल्कुल। अगला देखो क्या है, पेन ड्राइव कहां कनेक्ट होती है? कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं ना, कौन से पोर्ट में लगती है पेन ड्राइव? यूएसबी पोर्ट में लगती है, पैरेलल में, सीरियल में, वीजीए में? बताइए। अरे यूएसबी लगती है ना, हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहां पर यूएसबी पोर्ट आ जाएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस, अभी थोड़ी देर पहले इसकी फुल फॉर्म भी की थी, मेरे को याद है, जैसे यहां तक मेरे को याद है। अगला, अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पीढ़ियों के संदर्भ में इनको क्या करो, आपस में आप मिलान करो, इनका मिलान करो बेटा ढंग से। भाई देखो, ट्रांजिस्टर, VLSI, मशीन लैंग्वेज और परम, बताइए कैसे कनेक्ट होंगे ये? देखो और बताओ क्या आएगा इसमें। बहुत बढ़िया, 2514 आंसर भी आ गया है, 2514। अच्छा, 2 मतलब B, 5 तो है ही नहीं, अबे 5 तो है ही नहीं, 25 कहां से आ गया? 5 तो है ही नहीं इसमें, D। चलो देखते हैं, देखो देखो, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी, मतलब पहले में C आएगा, पहले में C यहां दिया है, पहले में C यहां दिया है। VLSI ये चौथी पीढ़ी में, दूसरे में A आएगा, दूसरे में A है, ऑप्शन नंबर A आएगा, D नहीं आएगा। मशीन लैंग्वेज पहली पीढ़ी और परम जो है वो 5वीं पीढ़ी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर A आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर A आएगा। अगला देखो, भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? मतलब जो अपन ने बनाया था ना, इंडिया द्वारा बनाया गया, ये वुमन सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक के पेपर में आया था जहां तक मुझे याद है। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर भारत द्वारा बनाया गया कौन सा था? ये था यहां पर शक्ति, ये शक्ति था, ध्यान रखना, मैं बता देता हूं, शक्ति सी शक्ति था बेटा। हाँ, अबे बी नहीं है, सिद्धार्थ तो कंप्यूटर था, माइक्रो प्रोसेसर पूछ रहा है। अगला देखो, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ कब हुआ था? यह भी मैं बता चुका हूं आपको, आज की क्लास में डिस्कस किया है। किस किस को याद है भी पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1991 में, 1991 में। अरे 89 नहीं है भाई, 1991। हाँ,
1990 में इसका मॉडल बना था और ये जो बनकर तैयार हुआ था वो 1991 में 91 में हुआ था। आगे देखिए बेटा इसमें क्या है, एसएमपीएस का पूर्ण रूप बताइए। एसएमपीएस का सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई, स्विच्ड मल्टीपल पावर सप्लाई, बताइए। इसका होता है बेटा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, बी होता है, इसमें बी होता है, मैं आपको बता दूं। अगला देखो क्या है, आईबीएम 1401 है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आईबीएम 1401 बताइए क्या आएगा इसमें। बताइए क्या आएगा। 1400 और 1600 सीरीज दो थी, हाँ बिल्कुल सही है, दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, दूसरी आएगा बेटा। ये 1400 सीरीज पूरी है ना, ये दूसरी पीढ़ी की है, 1600 सीरीज। अगला देखो, कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं, मतलब आप डायरेक्ट लगाओ और वो काम करने लग जाएगा, विंडो अपने आप पहचान लेगा, जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है ना, उनको। पर उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक, प्लग एंड प्ले, इंस्टॉल या सीरियल? यहां पर बताओ। प्लग एंड प्ले यहां पर आएगा बेटा, प्लग मतलब प्लग करिए और प्ले करिए, डायरेक्ट काम में लो, हाँ प्लग एंड प्ले आएगा बेटा इसमें। अगला देखो क्या है, सीपीयू का वह भाग जो तार्किक क्रियाएं निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं, बता दो। जो तार्किक क्रियाएं करता है, कौन करता है? एएलयू। एएलयू देखो, एएलयू जो होता है ये सारे काम करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब ये आपकी अर्थमेटिक हो गई, ये आपकी तार्किक हो गई। अगला देखो, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एक मिनट, ये 40 नंबर है, 41 गलती से आ गया है, ये 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा अलग है, तो यहां पर सीपीयू, अच्छा हाँ ऑप्शन अलग है, सीपीयू आएगा, सीपीयू ये सारे के सारे काम करता है, ठीक है। चलिए, तो कल मैं और थोड़े से लेवल के क्वेश्चन, आज तो बेटा थोड़े से इजी क्वेश्चन रखे मैंने क्योंकि फर्स्ट क्लास थी, पर कल थोड़े से और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से रेगुलर जुड़े रहिए, 4 बजे रेगुलर जुड़ो और बढ़िया तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। कल ठीक 4 बजे दोबारा मिलते हैं।